ठीक है, तो कल हमने ये कुछ इस टोपोलॉजी के ऊपर काम किया था। ठीक है, तो हमने जो लास्ट किया था वीलैन इंटरफेसेस और बेसिक वीलैन कम्युनिकेशन यहाँ पे हमने करवा के देखा था इसके अंदर। ठीक है, और शायद मैंने आपको एक टास्क भी यहाँ पे दिया था, और वो टास्क ये था कि सर जो भी मेरे पास यहाँ पे अभी फायरवॉल है, उस फायरवॉल के अंदर जो मैंने वीलेन पॉलिसीज़ बनाई थी, तो ऑलमोस्ट 6 पॉलिसी हमने बनाई थी यहाँ पे, जस्ट बिकॉज कि मेरे पास टोटल 3 वीलेन थे, है ना। तो एक बार मैं इसको एक्सेस करके देखता हूँ, और इसके ऊपर पासवर्ड क्या है। तो पासवर्ड चेक करने के लिए क्या कमांड है, शो सिस्टम इंटरफेस, क्वेश्चन मार्क कर देंगे तो एक मेरे पास आईपी एड्रेस मिल जाएगा पोर्ट 1 पे, 40.138। ठीक है, तो मैं 192.168.40.138 इसको एक आईपी एड्रेस मिल गया है। एडमिन पासवर्ड है ये हमारा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम अपनी पॉलिसी पे आके चेक करते हैं फायरवॉल पॉलिसी, तो देखो विलन 2, 3, 4 के लिए हमने पॉलिसीज बना रखी है यहाँ पे, है ना। तो इसको आप कैसे फुलफिल कर पाएंगे कि सर इतने सारे पॉलिसी तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगी मैनेज करना, है ना, सही तो है नहीं। तो आप ऐसा क्या करेंगे कि ये आपकी इतनी सारी जो पॉलिसीज़ हैं वो स्मॉल हो जाए या छोटी हो जाए या कम हो जाए, सीधी सी बात है। ठीक है, तो आप कैसे कर पाएंगे ये चीज़, कोई आइडिया है, या पहले करके देखा है आप लोगों ने, मैंने जब ये टास्क दिया था आपको। किसी ने ट्राई किया है भाई, या सिद्धार्थ। इतना ज़्यादा मल्टीपल पोजीशन बनेगा तो उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हाँ, ये आपको दिया था क्वेश्चन मैंने, तो इसका क्या आपने कोई सोल्यूशन निकाला है कि हैं। क्या। कल ट्राई किया था लेकिन हम्म, नहीं आया पूरा, मतलब कि वैसे उसका मल्टीपल इंटरफेस बना के कम कर सकते मल्टीपल इंटरफेस कहाँ से बनाएंगे। अब जैसे मेरे पास ये तो बना हुआ है विलेन, है ना, विलेन 2, 3, 4 बना हुआ है। मान के चलो कि आपके पास यार 10 विलेन बने हुए हैं आपके नेटवर्क के अंदर, तो 10 विलेन के लिए तो इन और आउट पॉलिसी बनेगी, तो एक विलेन के लिए 2 पॉलिसी बन गई, है ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो लगभग 20 पॉलिसी बनेगी, है ना, अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो। बट चलो 20 बनेंगी या उससे ज़्यादा बनेंगी, लेकिन क्या है कि पॉलिसी तो बहुत ज़्यादा बन रही है हमारे पास। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, आपने बोला सर इंटरफेस बना लेंगे, तो सर कौन सा इंटरफेस बनाओगे आप यहाँ पे। तो इंटरफेस पर आएंगे, क्रिएट न्यू करेंगे, और अब इंटरफेस नहीं, हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, जोन बनाएंगे। ठीक है, हैं। जो हाँ, जोन बनाएंगे सर। और जोन में क्या लिख देंगे, नाम लिख देंगे, फॉर एग्जांपल वी लैन जोन करके मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है इसका। ठीक है, और इंटरफेस के मेंबर मैं बना देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे भी आया नहीं आया तुम्हारा ना। बेसिकली इस क्या है कि इस जोन के अंदर आपको यहाँ पे पोर्ट, सॉरी, वीलैन की डिटेल यहाँ पे शो करनी चाहिए उसको। ठीक है, तो एक बार मैं पोर्ट 2 को ही लेके चेक कर लेता हूँ, हालांकि ये कम्युनिकेट करेगा नहीं, ये कुछ प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो वीलैन जोन के अंदर बन तो गया पोर्ट 2, बट ये पोर्ट 2 नहीं आना चाहिए यार, इसके अंदर आना चाहिए आपका वीलैन की इंटरफेस। रिस्टार्ट करके देखें इसको, रिफ्रेश करके देखते हैं, क्या पता अभी जाएगी वीलैन। चलो अभी तो नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, इसी के हिसाब से एक बार हम पॉलिसी के अंदर आते हैं। ये रिपीट कर रहा है आपका कुछ आवाज़, मेरी साउंड मेरे पास वापस आ रही है। तो हम जोन कितना में मल्टीपल से जोन बना सकते हैं। हाँ, जोन तो आप बना लो, उसमें क्या दिक्कत है,
जोन तो आप कितने भी बना लो। अब मान के चलो मैंने पोर्ट 2 को एक जोन में डाल दिया, क्रिएट करो, जोन में जाओ, फिर से दूसरे जोन बना लो। दूसरे विलेन पे बात करना रहेगा, उसमें ऐड कर सकते हैं, सही हाँ, बना जो रहा भी विलेन में आपको ऐड करना है, मान के चलो यहाँ पे अभी क्यों नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे आपको विलेन की इंटरफेस दिखाएगा, वो विलेन 2 3 4 जो हमने बना रखा है। ठीक है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दो कि पर्टिकुलर आप कौन से विलेन का डेटाबेस कैसे आप एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हो। ठीक है, तो अभी 1 मिनट इसको रिफ्रेश भी करते हैं। यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा है यार ये। चलो एक बार पॉलिसी बना के देखते हैं। फायरवॉल पॉलिसी के अंदर आते हैं और मैं क्रिएट न्यू करता हूँ और पॉलिसी बना देते हैं अलाउ वीलैन ट्रैफिक करके। ठीक है, एक पॉलिसी बना देते हैं। इनकमिंग इंटरफेस, जैसे अभी हमने पोर्ट, अब देखो यहाँ पे मेरे पास वीलैन दिखा रहा है और वीलैन जोन के अंदर क्या है, पोर्ट 2, तो पोर्ट 2 तो चला गया है यहाँ से, लेकिन वीलैन जोन है, इसके अंदर क्या है आपका, पोर्ट 2 है। ठीक है, तो एक बार मैं इसी को करता हूँ कि यही मेरा इनकमिंग है और यही मेरा आउटगोइंग इंटरफेस है पोर्ट 2, क्योंकि कम्युनिकेशन तो यहीं से हो रहा है ना आपका। ठीक है, वीलैन के बीच में। सोर्स, सोर्स में हम डाल भी सकते हैं वीलैन 2 3 4। ठीक है, डेस्टिनेशन के अंदर भी हम यही डाल सकते हैं 2 3 4। तो मल्टीपल वीलैन का ट्रैफिक तो हमारे पास हो गया एक तरीके से। सर्विस ऑल कर देते हैं, नेट हमें चाहिए नहीं, और बस एक बार हम इसको ओके करते हैं। ठीक है, तो साथ के साथ क्या करते हैं, इन सभी पॉलिसीज़ को ही हम डिलीट कर देते हैं जो हमने पुराना बना रखा था, और ओके करते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि ट्रैफिक अलाउ तो कर दिया सर। ठीक है, वीलन जोन टू वीलन जोन का जो इंटरफेस हमने ले रखा है, वीलन 2 3 4। ठीक है, एक्सेप्ट तो है एक्शन, लेकिन क्या ये कम्युनिकेट कर पाएंगे, यानी कि 2.2 क्या कम्युनिकेट कर पाएगा यहाँ पे। 4 डॉट क्या था इसका आईपी एड्रेस, 99 था क्या, या 3.2 पे, मीन्स वीलन 2 का ट्रैफिक क्या वीलन 3 पे जा पाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं सर, इसका एक बार आईपी चेक करते हैं, आईपी डिलीट ना हो गया हो। शो आईपी, आईपी नहीं है इसके पास, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आईपी पहले सेट कर देते हैं। IP 192.168.2.2/24, और गेटवे हो जाएगा इसका 192.168.2.1। तो ऐसे ही फिर मुझे इस पीसी का भी चेक करना पड़ेगा, PC 3 का 3.2 और 3.1। अच्छा, इसका चेंज नहीं हुआ है, तो इसका क्यों हुआ था। 48 नहीं चाहिए, PC 3। ठीक है, चलो। अच्छा, सेव नहीं किया होगा ना एक एक में हमने, इस वजह से। तो एक बार यहाँ भी चेक कर लेते हैं, शो आईपी, तो इसके पास आईपी है 3.2। ठीक है, तो ये विलन 2 का पीसी है, ये विलन 3 का पीसी है। तो देखते हैं कि क्या ये कम्युनिकेट करेंगे। पिंग करते हैं 192.168.3.2। ठीक है, तो देखो, हमने सर पॉलिसी तो बना दी थी, लेकिन यहाँ पे पिंग तो कर ही नहीं रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सर विलेन जोन जो हमने बनाया है, इंटरफेस के अंदर आते हैं, जो हमने ये बनाया था, ये रहा जोन। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा सर। हाँ, अब आया है, देखो ये विलेन की इन्फॉर्मेशन अभी आई है। तो विलेन जोन के अंदर क्या करेंगे, ये सेलेक्ट करेंगे हम। ठीक है, कि भाई ये मेरे विलेन है। ठीक है, और अब पॉलिसी के अंदर आएंगे, फायरवॉल पॉलिसी, हमने जो ये पॉलिसी बना रखी है, यहाँ पे क्या करेंगे, देखो, इनकमिंग इंटरफेस, हम क्या कर सकते हैं, पोर्ट 2, आउटगोइंग, पोर्ट 2, सोर्स, सोर्स के अंदर क्या डाल देंगे हम यहाँ पे, हमने जब ये जोन बनाया है, आएगा यहाँ पे कहीं पे लिखा है जोन। नहीं, चलो ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, जोन सेलेक्ट करते हैं कि इनकमिंग ट्रैफिक मेरा वीलन जोन है,
आउटगोइंग में मेरा विलन जोन है। अब यहाँ देखो कि विलन जोन के अंदर क्या दिख रहा है आपको, विलन 2 3 4 दिख रहा है। यानी कि एक क्या बन गया, इंटरफेस बन गया लॉजिकल यहाँ पे। ठीक है, जिसके अंदर विलन 2 3 4 का पूरा इन्फॉर्मेशन है कि जितने भी कम्युनिकेशन होगा इन विलन्स के अंदर होगा। क्लियर? इसमें कोई डाउट अभी? यस आशीष, सिद्धार्थ। नहीं सर। ठीक है, सोर्स में हम क्या लेंगे यहाँ पे, देखो सोर्स में अगर मैं अब ये पर्टिकुलर विलन भी ले लेता हूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर मैं यहाँ पे ऑल भी कर देता हूँ तो ऑल का मतलब क्या है कि इनकमिंग जहाँ से आ रही है, यानी कि विलन 2 3 4 में से कोई भी कम्युनिकेट कर सकता है, कोई भी सोर्स हो सकता है और कोई भी डेस्टिनेशन हो सकता है, आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, वरना अगर आपको स्पेसिफाई करवाना है तो आप यहाँ पे ऑल की वजह स्पेसिफाई करवा दो। क्या स्पेसिफाई करवा दो सर? सोर्स मेरा विलन 2, ठीक है, और डेस्टिनेशन हो गया मेरा विलन 3। मैं इतना ही कर रहा हूँ, अभी मैं ऑल नहीं कर रहा। तो विलन 2 और विलन 3 को मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे और इस पॉलिसी को मैंने ओके कर दिया। अब आप देखोगे कि 2 और 3 ही कम्युनिकेट कर पाएंगे, क्योंकि हमने जोन के अंदर जो डाला है वो तीनों विलेन है, और तीनों विलेन के अंदर अलाउ किसको किया है, विलन 2 और 3 को अलाउ किया है ना आपस में। हाँ जी। ठीक है, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं यहाँ से। ये तो फायरवॉल है, विलन 2 और विलन 3 का पीसी है। अब अगर मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन करवा रहा हूँ तो देखो कर पा रहा है ना विलन 3 से। ये विलन 2 का पीसी है तो विलन 2 इज एबल टू कम्युनिकेट विद विलन 3। लेकिन क्या ये विलन 3 कम्युनिकेट कर पाएगा? ट्राई करते हैं, पिंग करते हैं 192.168। क्या आईपी है हमारा, उसका 2.2 आईपी है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से ये तो नहीं कर पा रहा, क्योंकि सर इसके लिए तो पॉलिसी भी नहीं है ना, 322 नहीं है ना, कि सोर्स विलन 3 भी हो सकता है और डेस्टिनेशन आपका विलन 2 हो सकता है। ऐसा तो कुछ सिलेक्टेड नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से अगर आपको इंडिविजुअल भी सेट करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है ना? अब क्या है, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ सर इसकी जगह पे ऑल, कि सर डेस्टिनेशन ऑल है, सोर्स भी ऑल है, यानी कि सभी को मैं अलाउ कर रहा हूँ यहाँ पे, और ओके कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि सर विलन 2, विलन 3 का पीसी और साथ के साथ विलन 4 का पीसी, इसका भी आईपी एड्रेस चेक कर लेंगे हम। क्या कह रहा है ये, डीएचसीपी सर्वर नहीं मिला है इसको। एक काम करते हैं, आईपी डीएचसीपी, दोबारा से डीएचसीपी से आईपी एड्रेस ले लेते हैं, कहीं से मिलेगा, मिल जाएगा अब तो आईपी। ठीक है, तो इसका आईपी एड्रेस मिला 4.200। ठीक है, डन। अब वन बाय वन ओपन करते हैं सभी सिस्टम को और देखते हैं कि ऑल परमिट करने के बाद क्या परमिशन हो रहा है। ये विलन 2 का पीसी है, ये विलन 3 का है और ये विलन 4 का है। तो पहले मैं विलन 2 पीसी से 3 और 4 को पिंग करता हूँ, 192.168.3.2, ये विलन 3 का है, तो देखो मेरे पिंग हो रहा है, कोई इशू नहीं। अच्छा, सेम मैं पिंग करता हूँ 4.200 आईपी एड्रेस है मेरे पास, तो आप देखो ये भी पिंग कर पा रहा है ना। विलन 3 जो है वो भी तो पिंग कर सकता है 2.2 को, ये देखिए अब हो रहा है पिंग यहाँ पे। 4.200 को भी तो कर सकता है, क्योंकि परमिशन तो सारी है ना, हमने ऑल अलाउ किया था वहाँ पे। तो देखिए सेम एज इट इज़ विलन 4 भी तो फिर कम्युनिकेट करेगा। विलन 4 के लिए हम लिख देते हैं 192.168.2.2 से, तो देख लीजिए, तो कोई भी ऐसा मेरा विलन है जो कम्युनिकेट ना कर रहा हो यहाँ पे, और सिंगल पॉलिसी मैंने बनाई है। आप 3.2 से पिंग कर लीजिए, देखिए तो 3.2 से भी पिंग कर पा रहे हो। ठीक है, तो पॉलिसी क्या है मेरे पास, पॉलिसी तो सिंगल है ना। लेकिन लास्ट सेशन में हमने जो देखा था कि क्या हो रहा था, हमारे पास 3 विलेन है बट 6 पॉलिसी बन रही थी वहां पे काम करने के लिए, है ना। तो हाँ जी। ऐसा करके आप क्या कर सकते हैं, ऐसा करके आप क्या कर सकते हैं? ट्रैफिक को मेंटेन कर सकते हैं, पॉलिसीज को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है आपका इसमें कि ये कैसे हुआ, दोबारा बताऊं या आ गया है समझ में? नहीं। हो गया क्लियर ये? हाँ जी।
ओके, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारा, ये तो हमारे विलेन इंटरफेसिस था। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट इंटरफेस की, दैट इज़ एग्रीगेट इंटरफेस। ठीक है, तो ये हमारा विलेन का है, इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं। एग्रीगेट इंटरफेस की बात करते हैं, तो एग्रीगेट के बारे में आप क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या होता है एग्रीगेट इंटरफेस? कोई आइडिया? नहीं समझ। कोई आइडिया नहीं है? ऐसा तो मत रखा करो यार, कुछ तो चीज़ें रखा करो अपने पास। चलो, अभी करते हैं फिर उसको भी क्लियर। लाइक मेरे पास कहाँ है? हम्म, ठीक है, तो अभी देखते हैं एग्रीगेट इंटरफेस क्या होता है। क्या कह रहे हैं आप आशीष? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। दोबारा नहीं बोलेंगे? सर। ओके, एग्रीगेट इंटरफेस की बात कर रहे हैं सर। एग्रीगेट इंटरफेस का मतलब होता है एक तरीके से मल्टीपल इंटरफेसेस को कंबाइन कर देना इनटू ए सिंगल लॉजिकल इंटरफेस। ठीक है, और ये केस आई थिंक हमने पढ़ा था सीसीएनए के अंदर ईथर चैनल में, याद है? ईथर चैनल में हमने देखा था कि स्विच के मल्टीपल जी इंटरफेसेस सर। सिंगल लॉजिकल इंटरफेस में कन्वर्ट हो गए थे। तो फायरवॉल के केस में आप उसको यहाँ पे क्या बोला जाता है? एग्रीगेट इंटरफेस बोला जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि ये आपका एक स्विच हो गया, ठीक है ना? ये आपका एक स्विच है, और यहाँ पे आपने क्या किया कि भाई इस स्विच के साथ आपका फायरवॉल कनेक्ट कर दिया आपने। ठीक है, ये आपका फायरवॉल हो गया। अब किया है कि आपने कुछ इस तरीके से इसको कनेक्ट कर दिया, मल्टीपल आपने यहाँ पे केबल्स ले ली, जस्ट बिकॉज कि आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे मेरा जो डेटा है वो कभी लॉस ना हो या कनेक्टिविटी मेरी लॉस ना हो। क्योंकि हो सकता है ना कि एक लिंक आपका डाउन हो सकता है कभी भी, और एक लिंक आपका काम करता रहता है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो फॉर बैकअप मैं ये चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। दूसरा, एग्रीगेट या ईथर चैनल जब हम बनाते हैं, तो हमें ये भी पता है कि जैसे ही मल्टीपल इंटरफेसेस बाइंड होंगे, एक के अंदर कंबाइन हो जाएंगे, तो इनका सर स्पीड भी तो इंक्रीज होता है, हो सकता है ना? तो स्पीड इंक्रीज वगैरह यहाँ पे हम कर सकते हैं। किस तरीके से? इंटरफेसेस को एज अ एग्रीगेट इंटरफेस बना के। लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर? स्विच के अंदर भी मेरे को ईथर चैनल का कॉन्सेप्ट रन करना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकंड। ओके, सो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ईथर चैनल बनाना पड़ेगा, है ना? तो अब बता सकते हो कि ईथर चैनल बनता कैसे है, या क्या यूज़ होता है यहाँ पे ईथर चैनल के अंदर? कौन सा ही रूल यूज़ होगा या कैसे बनेगा? कोई आइडिया? यस आशीष? ईथर चैनल सर। जी, ईथर चैनल कैसे बनेगा? तो देखो, क्या करना होता है हमें, अगर मैं ईथर चैनल की बात करूँ। हाँ बताइए। नहीं सर, याद नहीं है। ओके, तो देखो, अब जैसे कोई भी इंटरफेस है, ठीक है? अब मैं मान लेता हूँ कि स्विच का ये इंटरफेस वन और इंटरफेस टू है, ठीक है, जो मेरे फायरवॉल से कनेक्टेड है। तो मैं क्या करूँगा, स्विच पे आके अनेबल करूँगा, कॉन्फ़िगरेशन करूँगा, उसके बाद इंटरफेस रेंज। इंटरफेस रेंज क्या है? F0/122, जो भी आपका इंटरफेसेस की रेंज है वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं
चैनल ग्रुप बनाते हैं एक, चैनल ग्रुप वन, मोड कर देते हैं इसको एक्टिव, पैसिव या ऑन। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, ये दोनों इंटरफेसेस बाइंड हो जाएंगे आपके ईथर चैनल के अंदर, अगर आप कुछ इस तरीके से अपना अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ऑन किया तो ऑन हो जाएगा। एक्टिव पैसिव अगर आप देख पा रहे हैं या समझ पाएंगे, तो मैं एक्टिव पैसिव के बारे में थोड़ा सा चीज़ बता देता हूँ। क्या होता है कि अगर आपका एक साइड से इंटरफेस आपका एक्टिव है, लेकिन दूसरी साइड से इंटरफेस आपका पैसिव है, तो क्या रहेगा, कोई भी इथर चैनल क्रिएट नहीं होगा। ये हमने शायद कुछ कंडीशन पढ़ी थी पीएजीपी और एलएसीपी के अकॉर्डिंग, पढ़ा था ना। ऑटो डिजायरेबल पीएजीपी के अंदर यूज़ होता है आपका, और एलएसीपी के अंदर एक्टिव और पैसिव का यूज़ होता है ना। और साथ में ये भी पढ़ा था कि अगर आप ईथर चैनल बना रहे हो सिस्को के डिवाइसेस में, तो आपका पीएजीपी यूज़ होता है। और अगर डिफरेंट कंपनीज के राउटर्स, सॉरी, डिफरेंट कंपनीज के आपके स्विचेस हैं, तो वहाँ पे आपका एलएसीपी यूज़ होता है ना। तो हाँ जी एलएस सर, वो लास्ट हाँ, टॉपिक में। एलएसीपी और पीएजीपी जो आपके प्रोटोकॉल्स हैं, वो क्या होता है आपका, सिस्को डिवाइसेस के लिए होता है। ठीक है, फॉर सिस्को हाँ जी डिवाइसेस। सर। एलएसीपी की बात कर लें तो ये होता है आपका ओपन स्टैंडर्ड। ठीक है, ये आपका ओपन स्टैंडर्ड होता है। अब यहाँ पे जो वैल्यू यूज़ की जाती है उसको एक्टिव और पैसिव बोलते हैं। ठीक है, एक्टिव और पैसिव हो जाएगा। लेकिन पीएजीपी के अंदर एक्टिव पैसिव को बोला जाता है ऑटो और डिजायरेबल। ठीक है, तो जैसा आपको पता है कि यार पीएजीपी वगैरह जो आपका प्रोटोकॉल है वो इस कंडीशन पे क्या काम कर पाएगा। देखिए, एक साइड आपका कनेक्टेड है यहाँ पे फायरवॉल, और एक साइड आपका सिस्को का स्विच। तो क्या इस कंडीशन पे यहाँ पे पीएजीपी प्रोटोकॉल काम करेगा जो कि सिस्को डिवाइसेस के लिए बना है। तो क्या लगता है। तो सर स्विच पे तो वर्क करेगा ना? स्विच पे वर्क कैसे कर जाएगा सर, थोड़ा सा बताएंगे। हम्म, इस पे वर्क नहीं करेगा। जो सिस्को पैकेट ट्रेसर है वहाँ पे तो वर्क करेगा ना? सर कहीं भी काम नहीं करेगा जहाँ पर भी आपका ये जो कॉम्बिनेशन है ऐसा बन रहा हो। क्या कॉम्बिनेशन, कि सर एक तो आपका ये सिस्को का डिवाइस हो गया और दूसरा डिवाइस आपका किसी और कंपनी का डिवाइस है। यहाँ पे कभी भी आपका पीएजीपी काम नहीं करेगा, यहाँ पे आपका एलएसीपी काम करता है हमेशा। ठीक है, तो क्या करेंगे, अभी तो जैसे मैंने मोड ऑन लिखा है, ऑन का मतलब होता है मैन्युअली ऑन करना। ठीक है, मैंने तो अभी इसको मैन्युअली ऑन किया है, यानी कि कुछ इस तरीके से लगा लो कि भाई इसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया एक फायरवॉल डिवाइस। ठीक है, ये आपका फायरवॉल हो गया और इस तरीके से कनेक्शन है। तो ये जो दोनों इंटरफेसेस हैं मैंने इसको सेलेक्ट किया, जो कि कमांड है अपने पास यहाँ पे। अगर इस कमांड को देखें तो ठीक है, F0 by 1 और 2 को मैंने कनेक्ट कर लिया, यहाँ पे एक सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद क्या किया, चैनल ग्रुप वन मोड मैंने ऑन कर दिया। ठीक है, अब मेरे को अगर यूज़ करना होगा ना LACP प्रोटोकॉल का, तो मैं ऑन यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ऑन होता है मैन्युअली डिफाइन कर देना। ठीक है, बट मैं यहाँ पे प्रोटोकॉल का यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मोड फॉर एग्जांपल एक्टिव लिखूँगा। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा चैनल प्रोटोकॉल। चैनल प्रोटोकॉल कौन सा है, LACP है। ठीक है, तो मेरे को ये चीज़ करनी पड़ेगी कहाँ पे, आपके स्विच के अंदर सर। यहाँ पे इस स्विच के अंदर मेरे को ये कमांड अप्लाई करनी पड़ेगी, तभी यहाँ पे क्या होगा, ईथर चैनल क्रिएट होना स्टार्ट होगा। लेकिन बनेगा नहीं अभी। क्यों नहीं बनेगा सर, क्योंकि मुझे फायरवॉल में भी तो ये दोनों इंटरफेसेस जिसके जो भी पोर्ट हैं, तो क्यों नहीं यहाँ पे आपका फायरवॉल पे ये बनेगा, जस्ट बिकॉज कि आपके पास जो ये कम्युनिकेशन रहेगा सर, ये पोर्ट नंबर कुछ भी आपका है, मान के चलो पोर्ट नंबर 2 और पोर्ट नंबर 3 है फायरवॉल का, तो पोर्ट नंबर 2 और 3 को
मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ही पोर्ट को एग्रीगेट करना पड़ेगा। तो क्या बनाना पड़ेगा, एग्रीगेट इंटरफेस। ठीक है, अब यहाँ से एग्रीगेट करना पड़ेगा इस फायरवॉल के अंदर, और स्विच के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इथर चैनल काम करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से इथर चैनल बनाना पड़ेगा। तो दोनों साइड से जब एक्टिव हो जाएगा तब ये कम्युनिकेशन आपके सही तरीके से करेंगे। अब एग्रीगेट इंटरफेस का फ़ायदा क्या है कि एक बार के अंदर अगर आपका कोई भी इंटरफेस डाउन हो जाता है तो उसमें रिडंडेंसी इसके पास ऑटोमेटिक रहती है। ठीक है, विच मीन्स कि दोनों ही इंटरफेस एक टाइम पर एक्टिवेट रहते हैं। यहाँ पे कोई इंटरफेस आपका डाउन नहीं होगा, जो हमने देखा भी था स्विचेस की कंडीशन पे। ठीक है, क्योंकि अगर हम ऐसा भी बनाते हैं तो स्विच में हमें पता है कि सर एसटीपी प्रोटोकॉल काम करता है, और एसटीपी का काम रहता है यहाँ पे लूप अवॉइड करना। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमने मल्टीपल कनेक्शंस को बनाया होगा तो यहाँ पे तो लूप क्रिएट हो जाएगा सर। तो इथर चैनल क्या करता है, एसटीपी को अवॉइड करता है, एसटीपी को नहीं चलने देता, क्योंकि ये लॉजिकली सिंगल इंटरफेस शो कर देता है। तो इस वजह से एग्रीगेट इंटरफेस आपका क्या करेगा, एक्टिव स्टेट के अंदर रहेगा हमेशा। जितने भी इंटरफेस आप एग्रीगेट बनाएंगे या जितने भी इंटरफेस आप इथर चैनल के अंदर बना रहे हैं, वो हमेशा क्या रहेंगे, आपके एक्टिव स्टेट के अंदर रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो रेस्ट इसका जो प्रैक्टिकल रहेगा वो नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको कंप्लीट करके बताऊंगा। ठीक है, तो आज एक बार ये वीलेंट पॉलिसीज़ और इसका थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, और ये हम पूरा प्रैक्टिकली इसको देखने वाले हैं। ओके, एग्रीगेट इंटरफेस है, उसके बाद हम एक रिडंडेंट इंटरफेस के बारे में भी बात करेंगे कि रिडंडेंट इंटरफेसेस क्या होते हैं आपके। ओके।